प्रथम खंड 6 अध्याय। तो श्रवण किया ऐसे हम लोगों ने, क्या श्रवण किया? तो परीक्षित जी कह रहे थे, जब उद्धव जी ने कहा कि ब्रजवासियों की स्थिति अब तो और भी दयनीय हो गई है, मेरे जाने से पहले और नंद महाराज जाने से बाद में, इस बीच में उनकी स्थिति अच्छी हो गई थी। चाहे मन से मतलब इतने सुखी नहीं थे तो भी क्या करते थे, वो नित्य प्रति निशांत काल में गोपियां उठ करके प्रदीप जला करके श्रृंगार करके दही मंथन करती थी, अपने मुखमंडल पर कुमकुम आदि का लेप करती थी और दिव्य वस्त्र धारण करती थी। रोज नियम था उनका ये। कब? नंद महाराज के जाने के बाद, उद्धव के जाने तक, इस आशा से कृष्ण आएंगे। तो नंद महाराज ने कहा था ये अलंकार थोड़ी है, ये आभूषण नहीं है, कृष्ण का प्रेम चिन्ह है, ये कृष्ण प्रेम चिन्ह है। तो अलंकार नहीं है, ये प्रेम चिन्ह है, इनको धारण करो आप। तो उन्होंने तब आपस में विचार किया ब्रजवासियों ने, यदि प्रेम, उनका प्रेम चिन्ह है तो धारण करना पड़ेगा। कृष्ण आएंगे, देखेंगे, नहीं पहना दुखी हो जाएंगे। परंतु जब आपने मेरे को भेजा, संदेश भेजा आपने मेरे द्वारा, तब वो ब्रजवासी समझ गए हैं कृष्ण हमको केवल झूठी सांत्वना दे रहे हैं। और तब से उनका खाना पीना उड़ गया, सब संन्यास समस्त भोगा, समस्त भोगों से विरक्त हो गए, खाना पीना सोना सब उनका बंद हो गया। यदि विश्वास नहीं है तो अपने बड़े भ्राता बलदेव जी पूछो, जो गए थे ना। अब ये सुनकर के कृष्ण का विरह और बढ़ गया। इसलिए कहा था उन्होंने, ये सुनने के पश्चात ही परीक्षित महाराज कह रहे हैं, तद विच्छेद महादुखाशंकया मलापिता निश देवकी भीष्मजादिना मुखानि अवनत्ता अध शरद अस्राणि सस्नेहम विलोक्य मृदुलाशय मशीकर पर पत्राणि व्यग्रोयाचत संज्ञया। परीक्षित जी कह रहे हैं, अब क्या होगा? जैसे ही उद्धव जी ने इसे वर्णन किया, ये सुनकर के देवकी देवी और भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी आदि नाम जिनकी पटरानियां थी, रानियां पटरानियां थी, और देवी के देवी वसुदेव जी जो वहां विराजमान थे, जितने वहां विराजमान थे, सबका मुख कैसा हो गया? म्लान मुख हो गया, मुख उतर गया। क्यों? तद विच्छेद महादुख आशंकया। तद विच्छेद, कृष्ण से विच्छेद की आशंका से महादुख आशंका, ये सोचकर कृष्ण चले गए तो हमारा क्या होगा? जो वैसे ब्रजवासियों की है पर हमारी हो जाएगी। इस आशंका से मुखानि अवनतानि अध, मुख मुरझा गए, कुमला गए और दुख के मारे सिर नीचा कर लिया। दुख में क्या होता है? सिर नीचे, आदमी सिर नीचा कर लेता है। शरद श्राणी ससने हम, और उनके नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित होने लगी, आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लग गए। विलोक्य मृदुल आशय, कृष्ण कहते हैं मृदुल आशय, जिनका स्वभाव अति अति मृदुल कोमल स्वभाव है। विलोक्य मैंने देखकर, जैसी कृष्ण दृष्टि उन सब पर पड़ी, उनके मुख को देखा
कृष्ण समझ गए ये सब लोग भयभीत हो गए हैं, इनके हृदय शोक से भर गया है, भावी विरह के शोक से भर गया है, उनके हृदय द्रवित हो गया, मृदुलाशय द्रवित हो गया। तो उन्हें संज्ञा इशारे से स्याही कलम और पत्र कागज मंगवाया, व्यग्र होकर के। व्यग्र क्यों? अरे देखा कि ये तो बड़े व्याकुल हो चुके हैं, उनको व्याकुल देख कर कृष्ण ने व्यग्रता से इशारा किया, संज्ञा इशारे से, तो उनको मंगाया। अब टीका में कह रहे हैं यहां पर तदुपरांत गोपियों के परम प्रिय भगवान ने, भगवान को यहाँ पर सनातन गोस्वामी कह रहे, भगवान कैसे हैं? गोपियों के परम प्रिय, गोप है ना वो है, तो गोपियों के परम प्रिय भगवान ने तद विच्छेद 2 श्लोक को 4 श्लोक बता रहे हैं। भगवान ने जब कृष्ण की दृष्टि पड़ी देवकी जी के मुखमंडल पर और रुक्मिणी सत्यभामा आदि के मुख पर पड़ी, तो उनके हृदय द्रवित हो गया है। तो देख करके उनका हृदय व्याकुल हो गया और संकेत से इशारा किया, लिखने की ऐसे इशारा करके कागज कलम दवात आदि लाने की प्रार्थना की। अब बता देवकी जी का मुख मलिन क्यों हो गया था? देवकी जी सुन करके उद्धव ने जब ब्रज की स्थिति बताई और कृष्ण को जो अवस्था हुई, प्रश्न ये नहीं उद्धव ने क्या कहा, उद्धव कहता रहे, समस्या क्या है जब कृष्ण का चेहरे पर, क्योंकि वो जो भाव पड़ रहे थे, उद्धव जी कहे जा रहे हैं कृष्ण के चेहरे के भाव बदलते ही जा रहे हैं। जब उनके भाव बदलने शुरू हो गए, अब समझ गए, अब उनको लगने लगा कृष्ण कहीं हैं ब्रज भाव में विभावित होकर के ये चले न जाएं, इसलिए बता रहे हैं मुख मलिन क्यों हुआ? भावी विच्छेद दुख की आशंका से देवी सोचने लगे, देखो इतने साल के बाद तो जन्म लेते चला गया था, अब मिला है कहीं फिर ना चला जाए, एक बार गया तो वापस आने की संभावना समाप्त, फिर नहीं आ पाएगा। इसलिए नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रही थी, बहा रही थी। संकेत का कारण क्या था? संकेत क्यों किया? वो कहा कि नहीं दवात का शाही व कलम ले आओ, ऐसा क्या? व्याकुलता, कृष्ण इतने व्याकुल हो चुके थे कि उनके मुख से कहने की स्थिति में नहीं थे, बोलने की स्थिति में नहीं थे, इतने व्याकुल हो गए। एक तो ब्रजवासियों का कष्ट, एक इनका कष्ट। ब्रजवासियों के विरह से तो पहले तड़प रहे थे, जल रहे थे, अब जो सामने देखा इनकी जो अवस्था देख ली, उनके व्याकुल हो गया। व्याकुल हुआ तो कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए इशारा कर दे ले आओ, प्रार्थना करने लगे। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यदि ब्रजवासियों के प्रति इतने व्याकुल हैं तो फिर ब्रज की ओर गमन क्यों नहीं किया? लिखने की जैसे भाग उड़ते, भाग के दौड़ते चले जाते, लिखने की जरूरत क्या है? इसके लिए कह रहे हैं उनका हृदय कोमल है, इसलिए जो वहां पर जो वो बैठे हैं, वो महिषियां बैठी हुई हैं, उनके दुख को भी देख नहीं पाए, इसलिए जा भी नहीं पा रहे। जाते हैं तो इनका दुख नहीं जाते, उनका दुख कृष्ण से 2 प्रकार दुख से कृष्ण पिस रहे हैं, बीच में फंसे हुए। इसलिए साक्षात अब जैसा भी हो ब्रजवासी दूर हैं और देवकी जी यहां पर पास में है। ये दो का विरह हो, एक तो वो दूर है, एक पास में है, तो महत्व हम किसको देंगे? पास वाले को, पास में है ना। कि साक्षात उपस्थित देवकी जब दीनहीन भाव को देखा, रुक्मिणी आदि को उनकी भाव को देखा, छोड़ने में समर्थ नहीं, इच्छा तो हुई उनकी, दौड़ के चला जाऊं, तभी तो घबराए ना, क्योंकि रुक्मिणी आदि कोई बुद्धू नहीं है। कृष्ण की जैसे हम जब जाने को तैयार होते हैं, क्या होता है, जब मेरे को अपने जाना है तो मेरी कहीं नहीं जाना है, मैं कैसे बैठूंगा? रिलैक्स। जाना है तो फिर कुछ
उचुक हुआ, उचुक, या शरीर कमर सीधी हो जाएगी, या कुछ अंग भंगी पता चले जाइयो ये व्यक्ति उड़ने वाला है। तो किसी को भाव दिख गए थे ऐसे, इसलिए भयभीत हुए। वो बड़ी बुद्धिमान है वो भी। पर कल गया तो क्या कहता, भगवान जी ने परिकर होते सब क्या होते हैं, इंगितज्ञ होते हैं। क्या होते हैं? इंगितज्ञ होते हैं। वो भाव को समझ जाते हैं, वो भाव को समझ जाते हैं। समान तो सामान्य नहीं हो कि भगवान की माँ है, जन्म दिया उसको, जन्म किसको दिया? भगवान तो माँ कैसे होगी? वो सामान्य हो गया। तो शक्तियां, वो रुक्मिणी शक्ति है, उनकी स्वरूप शक्ति है, वो नहीं जानती क्या? इसलिए भयभीत हुई थी। इसलिए यहां बता रहे हैं, अब चिट्ठी में क्या लिखवाएंगे? प्रस्तुतार्थम समाधाय अत्रात्यानाश्वास्य बांधवान येषु अहम आगत प्राय इति जानेत मत्प्रिया एवं आश्वासनम प्रेम पत्रम प्रेषितुम ब्रजे स्वहस्तेन लिखितम तच्च गाढ़ प्रतीयते। फिर वही गलती कर रहे, फिर वही कर रहे, पत्र लिखना क्या कह रहे हैं? इतनी गाढ़ प्रीति है ब्रजवासियों के प्रति। क्या बता रहे हैं? क्या बता रहे? स्वयं स्वहस्तेन लिखितम। मोस्टली क्या होता है, संदेश लिखना होता है राजाओं को, तो जो मंत्री होता ना, लिखो उद्धव जी लिखो, उद्धव जी लिखो, क्या बोले? उद्धव जी लिखो बोलना चाहिए ना, है ना? है स्वयं अपने हाथ से लिख रहे हैं। हम देखते महादेव देखते हुए, जब कोई सामान्य पत्र हम नहीं लिखा देते, जो विशेष पत्र अपने हाथ से लिखते, विशेष चीज को देना होता है, विशेष अपने हाथ से लिखा करते। सामान्य होता है लिखो भाई, साइन कर देते बस। तो यहां पर उद्धव सिंह लिखने नहीं बोला, स्पष्ट है स्वहस्तेन लिखितम। स्वहस्तेन एव, हस्तेन में अपना आप ही हो जाता है द्वारा, एव और लगा दिया, अपने हाथ के द्वारा ही लिखा। तच्च, इससे सिद्ध हो जाता है प्रगाढ़ प्रतीयते, सिद्ध हो जाता है ब्रजवासी के प्रति उनका प्रेम कैसा था? प्रगाढ़, गाढ़ प्रगाढ़ प्रेम प्रकाशित, इसे प्रकाशित हो जाता है। इन्हें बता रहे हैं यहां पर क्या लिखा? प्रस्तुतार्थम लिखे जो कर रहे हैं, समाधाय अत्रात्यान आश्वास बांधवान। हे ब्रजवासियों, अत्रात्य यहां मथुरा के जो मेरे बंधु बांधव हैं, आश्वास्य उनको आश्वासन दे करके, समाधाय उनको उनका समाधान करके, कुछ समस्याएं पड़ी हुई, समस्याएं बची हुई हैं, उनको आश्वासन देकर, उनको समस्या का समाधान करके, आश्वासन दे करके, ऐसो हम आगत पर आए थी, मुझे आया वही जानो। आगत पर आए मतलब मैं पहुंच गया हूं, प्राय मैंने पहुंच गया हूं, मतलब ब्रज में पास में आ गया मैं, प्राय लगभग। अहम आगत पर आए, मैं आए, समझो मैं आए ही गया हूं, पहुंच ही गया हूं। इति जानित में मत प्रिया, हे मेरी प्रिया हो, गोपी से कह रहे हैं। सबसे अधिक विरह में कौन है? गोपी है ना। मैं मत प्रिया, मेरी प्रिया हो। इति तुम ऐसे जानो, विश्वास करो, आगत प्राय ऐसो हम, यह मैं पहुंचने ही वाला हूं, बस समझो पहुंचने वाला हूं। तो थोड़े दो काम रह गए हैं, कुछ समस्या समाधान कर दूं और वो आश्वासन दे दूं उनको। चिंता नहीं है, डरना नहीं है। कुछ हो गया मैं हूं ना, तो ब्रज में हूं मैं, कुछ हो गया तो ब्रज दूर नहीं है, वहीं से काम कर दूंगा मैं, आश्वासन दे देते हैं। एवं आश्वासनम प्रेम पत्रम प्रेषितुम ब्रजे, ऐसा जो आश्वासन पत्र था है, उन्होंने क्या किया? ऐसे आश्वासन देने वाला पत्र प्रेषितुम ब्रजे, प्रश्न ब्रज में भेजने के लिए है, वो उन्होंने लिखा था। ऐसा आश्वासन रूपी आश्वासन पत्र में लिख करके उस पत्र को भेजने के लिए उन्होंने ये पत्र लिखा था, ब्रज में भेजने के लिए।
टीका में कह रहे हैं कागज कलम दवात क्यों? क्यों? दो श्लोक बता रहे हैं। ब्रज में प्रेम पत्र भेजने के लिए, तो प्रेम पत्र सीधा हो गया किसके लिए? गोपियों के लिए। भेजने के लिए, अर्थात तो सिद्ध हो जाता है यहां पर ब्रजवासियों को प्रति अपने हाथ से क्यों भेज रहे हैं? ये विश्वास दिलाने के लिए कि इस बार को मैं स्वयं आ रहा हूं। इस बार न तो उद्धव आएगा न बलदेव आएंगे, मैं स्वयं आ रहा हूं। ये विश्वास दिलाने के लिए हाथ से पत्र लिखा। पत्र में क्या लिखा है? हे मेरे प्राण प्रिय ब्रजवासियों, है यहां से आरंभ कर। अब जो मैंने जो कार्य में प्रारंभ किया है, आधा छोड़ दूं तो समस्या खड़ी हो जाएगी। क्योंकि यदि मैं निकल आया तो इस समय मथुरावासियों के दुश्मन कई पैदा हो चुके हैं। जरासंध आने वाला है। कृष्ण कह रहे हैं जरासंध छोड़ेगा नहीं। जरासंध धमाकों ने मारा है, उस 2 लड़की विधवा हुई हैं, अश्व प्राप्ति अवश्य आएगा वो। यदि मैं शुरुआत तो मैंने की, छोड़ के चला आया तो ये व्यर्थ मारे जाएंगे। जो मैंने शुरू किया है तो संहार भी मैं करके आता हूं। शुरू किया तो खेल मैंने शुरू किया, समापन भी मैं ही करूंगा। ऐसा मैं ये काम करके फिर यादवों को आश्वासन दे, द्वारकावासियों को आश्वासन दे करके, हैं समझो मैं पहुंच गया, बस पहुंच ही गया। ऐसा आश्वासन देने वाला पत्र लिखा गया। ये ब्रजवासियों को विश्वास हो नहीं कृष्ण आने वाले हैं, फिर से उनके शरीर में क्या हुआ? नवजीवन का संचार हो जाए, फिर से उनके मुख खिल जाएं, फिर से वो सब क्रिया शुरू कर दें, खाना पीना संवरना सजना फिर शुरू कर दें। इसलिए किसने लवलय पत्र लिखा। परंतु हुआ क्या? तस्य हितम अभिप्रेत्य प्राप्तो अत्यंतार्तिमुद्धव ब्रजवासी मनोअभिज्ञो अब्रवी सशपथम रुदन। ये देख करके उद्धव को तो कहना ही नहीं आया। उद्धव जब भाग रह गए, फिर क्या कर रही है? फिर वही, फिर पत्र तस्य इहित अभिप्रेत्य, तस्य इहित कृष्ण के जो मन के भाव से अभिप्रेत्य समझ गए। कृष्ण का अभिप्राय क्या है, कृष्ण क्या करना चाहते हैं समझ गए। प्राप्त अत्यंत, उद्धव जी परम बुद्धिमान है, उद्धव जी कृष्ण के अभिप्राय को समझ गए। समझ करके अत्यंत आर्तिम, उद्धव जी आर्त हो गए, दुखी हो गए, बहुत दुखी हो गए। उनके अभिप्राय को जान करके जब कलम दबात वो पर कागज मंगाया, कृष्ण उद्धव जी भाव को समझ गए। मित्र भाव को समझ जाता है। 2 आदमी साथ रहते हो ना, समझ जाते हैं। तुम्हारे भाव को मैं समझ जाता हूँ, मेरा तुम समझ जाते हो। कोई नए आदमी आए ना, तुम्हें समझ पाऊंगा, मुझे पता तुम्हारी औकात क्या है, तुम पता मेरी औकात क्या है। तुम वही कथा करूंगा जो मुझे पता तुम क्या सुनने वाले हो। पता होता ना, पता हो जाता, पता चल जाता इसका। तो उसी प्रकार से दोनों साथ मित्र हैं, कृष्ण कब क्या करने वाले हैं मित्र समझ जाते हैं। तो कृष्ण के मन के अभिप्राय को जान करके उद्धव जी दुखी हो गए। क्यों दुखी हुए? तो बता रहे कारण क्या है? ब्रजवासी मनोअभिज्ञो, क्योंकि उद्धव जी ब्रजवासियों के मन के भावों को जानते थे। ब्रजवासियों की हार्दिक इच्छा क्या है, उनको भली भांति अभिज्ञ है जानने वाले, क्योंकि वो रह करके आए हैं, सबसे मिले हैं, सखाओं से मिले, नंद बाबा से मिले, ईश्वर जी से मिले, गोपी से मिले, सब सुना है उन्हें, देखा सुना है। और इन्हें समझ चुके हैं ये पत्र आदि भेजने से उनका विरह कम तो क्या होगा, अग्नि में घी काम करने वाला है। ये दुखी हो गए। क्यों दुखी हो गए? बेचारे पहले कष्ट में, अब उनकी क्या अवस्था होगी पत्र पा करके दुखी हो गए। अब्रवीत सशपथम रुदन, इसलिए इतने दुखी हो गए, कह रहे हैं कृष्ण मैं शपथ खाकर कहता हूं, मैं शपथ खाकर कहता हूं। रोते रोते शपथ खाते हुए, कसम खाते हुए कहने लगे।
क्या कहने लगे? श्रीमद् उद्धव उवाच प्रभो सुनिर्णितमिदं प्रतिः त्वदीय पादाब्जुगस्य तत्र शुभ प्रयाणम न विनाश जीवेत ब्रज कथिंचन किंचिदिच्छेत। सब कह रहे हे प्रभु, हैं क्या कह रहे हैं? हे प्रभु। प्रभु क्यों कह रहे हैं? यहाँ पर विनती कर रहे हैं। प्रभु का यहाँ क्या है? विनती भाव है, दुखी है ना, विनती भाव, उनके दुखी है। कह रहे हैं मया निर्णितम इदम, निर्णितम नहीं सुनिर्णितम, मैंने निश्चित कर लिया, मैंने सुनिश्चित कर लिया, मैं निश्चित कर लिया कि मुझे करना है, तो मैंने सुनिश्चित कर लिया करना। क्या हो गया? निश्चित कर लिया मैंने, सर संभावना है, छोड़ने की संभावना भी है। मैंने सुनिश्चित कर लिया मुझे तो वहां जाना ही है, चाहे मठ से निकाल दो, सामान छीन लो, मैं जाऊंगा। बहुत मत पड़े में क्या? बहुत मत पड़े में जाऊंगा जरूर। क्यों? मुझे क्या डर है? कुछ तो है नहीं है? तो सुनिश्चित सुनिर्णितम, कृष्ण मैंने ये निर्णय किया है, मैंने निश्चय नहीं सुनिश्चय किया है। क्या? त्वदीय पादाब्जुगस्य तत्र सुप्रयाणम, जब तक आपके चरण कमल वहां नहीं आप नहीं पधराएंगे नहीं। क्या? त्वदीय पादाब्जुग तत्र सुप्रयाणम न, जब तक आपके चरण कमल वहां नहीं पड़ेंगे, उस ब्रज में नहीं पड़ेंगे, अगर आप वहां नहीं पधारेंगे हैं, बिना अश्य जीवित न, इसके बिना ब्रजवासी जीवित जीवन धारण नहीं कर सकते। आप पत्र भेजो, मुझे भेजो, बलदेव को किसी और को भेज जाए, लोगों भेजते रहो भेजते रहो भेजते रहो, परंतु बिना आपके चरण पधराए वो जीवन धारण नहीं कर सकते। क्योंकि 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 कथनचित न किंचित इच्छेत, कथनचित मतलब क्योंकि आपके अतिरिक्त ब्रजवासी आपके अलावा कभी भी है किंचित मात्र भी किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते हैं। किंचित मात्र भी न इच्छेत, आपके अलावा भी ब्रजवासी किंचित मात्र भी कुछ और चाहते नहीं है, यह आश्वासन नहीं है। इसलिए उद्धव जी कह रहे हैं, ठीक है, मैं कह रहे हैं उद्धव जी कह रहे, हे प्रभु, ब्रज में आपके मधुर और मनोहर जो चरण कमल हैं, है ना, पादाब्ज चरण कमल, अब जी क्यों बोला? चरण अब जी क्यों बोला? आपके चरण कमल कैसे हैं? अत्यंत मधुर और मोहर चरण कमल हैं। उनके प्रयाणम, फिर भी बात है, प्रयाण में होता है जाना, आना नहीं। ये नहीं कह रहे हैं आपको आने के बाद, आपके चरण वहां जाने के बाद, वहां पधारने के पश्चात ही ब्रजवासियों जीवन की रक्षा हो पाएगी। क्योंकि आपका जो संदेश पत्र है ना, ये आदि किसी पत्र आदि किसी की अभिलाषा वो रखते ही नहीं है, वो रखते ही नहीं। क्योंकि एक बार आदमी विश्वास करता है, दो बार विश्वास करता है, बार बार पहला पत्र भेजा, आ रहा हूं, दूसरी बार आदमी को भेज दिया, जब फिर पत्र भेजोगे, नहीं होगा। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं? क्या निर्णित में एकदम मैंने ये सुनिश्चित जान लिया है, और आप भी विश्वास कर लीजिए। मैं कह रहा हूं आप प्रतीत कर लीजिए, विश्वास कर लीजिए, जो मैं कह रहा हूं ऐसा ही है। इसके द्वारा कृष्ण के अंतर्यामी होने, सर्वज्ञ होने आदि खंडन भी हो गया। सर्वज्ञ है और अंतर्यामी है, खंडन हो गया। क्यों? मतलब यहां पर खंडन हो गया क्या? नहीं। कारण क्या? जब भक्त भाव में भगत विह्वल हो जाते हैं ना, अपने आप को ही विस्मित हो जाते हैं। ये प्रेम का एक
विकार होता है। जब भगवान विह्वल हो जाते हैं भगवत प्रेम में, फिर वो अपने आप को विस्मित हो जाते हैं, ये कारण होता है। इतने भाव में डूबे हैं, ब्रजवासी भाव में डूबे हैं, वो मनो 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 उन्हें पता ही नहीं इसका। जैसे कई बार संसार में होता है ना, जब बहुत विरह होता है कि पिता को, तो फिर क्या होता है, सामान्य व्यक्ति उसको ढांढ रच देता है कि नहीं? जो स्वयं बोलता दूसरों को, तो कोई और मर गया था ना, अरे क्यों भैया क्या करे, विधाता है, तो अपना पुत्र मर जाता है, फिर भूल जाते उसको, फिर दूसरा उसको कहता नहीं कहता, फिर भूल जाता है कि मैंने कल वहां वो पड़ोस में मैं कौन से उपदेश प्रदान किए थे। ये प्रेम ऐसा होता है। ये सुन करके पद्मावती का सिर घूम गया। श्री परीक्षित वाच कुमति कंस माता कंस माता साहसम धुन्वति शिरा देवकी निर्बुद्धे बुद्धम बुद्ध मया धुना। कुमति कंस माता कंस माता आहा है, कुमति कंस की कुमति माँ, कंस की जो कुमति दुष्ट बुद्धि दुर्बुद्धि माँ है, यह सुन करके साहसम धुन्वती हंस करके, साहसम हंस करके और श्री हिलाती हुई कहने लगी, मानो को कैसे हंसी, उपहासमय हंसी, उपहासमय हंसी हंसते का ना, हंसी उपहासमय, परिहासमय, उपहासमय, क्रोधमयी, उपेक्षामयी। हंसी बहुत होती है, एक हंसी होती है आग लगा देती है, बढ़िया पूरा हृदय, ऐसी हंसी हृदय को आग जला कर देती है ना, होता है ऐसी हंसी भी होती है। ऐसी हंसी होती है आदमी को निरुत्साहित कर देती है, कौन हंसी, उपेक्षा में हंसी। ये तो श्रेष्ठ व्यक्ति हमारी उपेक्षा हंसते हैं, उनकी होठों मुस्कुराहट है उपेक्षामयी, हमारी क्या अवस्था हो जाती है ना, क्या होता है, चेहरा उतर जाता है, आदमी भयभीत हो जाता है, समझ जाते हैं ऐसे में उपेक्षा कर दी। और क्रोधमय हंसी, परिहासमय हंसी, उपहास में हंसी, हंसी अनेक टाइप होते हैं। तो यहां कौन सी हंसी है, मानो उपहास कर रही है देवकी देविका। साहसम धुन्वती सिर को कपाते हिलाते हुए कहने लगी, दुर्बुद्धि देवकी हूं, अरे दुर्बुद्धि बुद्धिहीन देवकी, मैं समझ गई, क्या बोलते हैं, ऐसा है, समझ रहा हूं, हूं कर रही है, हूं करते हुए कह रही है, बुद्धम बुद्धम, समझ गई, अच्छी तरह समझ गई, मैं समझ गई, मया अधुना बुद्धम, मैं अच्छी समझ गई, बुद्धम समझ गई अच्छी तरह से, 2 बार समझ गई, अच्छी तरह समझ गई। क्या समझ गई, अनुवाद में कह रहे हैं, अब पद्मावती उद्धव की बातों को तुच्छ दिखाने के लिए कंस की माता, जो दुर्बुद्धि माता पद्मावती है, सिर हिला करके हंस करके मानो उपहास, देवकी देवी को उपहास कर रही है, मजाक उड़ा रही है, कहने लगे मैं समझ गई। इस प्रकार से अपने गंभीर ज्ञान अत्यधिक, ये तो यहां क्या दिखा रही है, वो अपने गंभीर ज्ञान को दिखा रही है और उस दुख को सूचित करने के लिए, जो उसे जो दुख भरा है ना, उसको अपने भाव को प्रकाशित करने के लिए कह रही है, दुर्बुद्धे विचारहीन देवकी, 2 बार कह रही है, मैं समझ गई। क्या समझ गई, चिरम गौरस दाने न यंत्रितोद्धवोश्चिते सहायात
त्वत्सुतम गोपा नायत्वा पुनर्वने। मैं समझ गई, क्या समझ गई? समझ गई। गोपा है गोरसदानेनो यंत्र उद्धव, ये उद्धव है ना, इस उद्धव को ब्रजवासियों ने दूध पिला करके अपने वश में कर लिया है। दूध दही खिला करके यंत्रिता उद्धव ते। और क्या करेंगे? उद्धवस्य ते सहायात त्वच्युतम नायत्व पुनर्बने। ये उद्धव इस समय हमारा नहीं है, ये विपक्ष का बन गया। अब ये उनका गुप्तचर है। ये दूध पिला के उनको वश में कर लिया है। उद्धवस्य, इस उद्धव के द्वारा। अभी उद्धव क्या है? उनके वश में है। उद्धव को वो नियंत्रित कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए ऐसी बात कर रहा है ये। अब उद्धव के द्वारा सहायात उद्धवस्य, उद्धव की सहायता से त्वत्सुतम दुर्बुद्धि देव की, तेरे पुत्र को गोप लोग नायत्वा पुनर्बने, इसके द्वारा पुनः उस वन में क्या करेंगे? इसके द्वारा ले जाएंगे। अर्थात ये उद्धव ले जाएगा। जो इसलिए भेजा है, तुम जाओ जाकर के घुमा फिरा करके कृष्ण को दोबारा वन में ले आओ, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है ये। और देखो इसी योजना से बल भी हो रही है। देखो कृष्ण का हाल देखो, जानू तैयार हो गया, ये कैसे रो रहा है। इसलिए पुनर्बने, उस वन में दोबारा ले जा रहे हैं और फिर उसको डर भी दिखा रही है। जानती कहा? ब्रज में नहीं कह रही है, वन में ले जा रहे हैं। ब्रज में नहीं, वन में ले जा रहे हैं, भय दिखा रहे हैं। क्यों? भीषणे दुर्गमे दुष्ट सत्व जुष्टे सकंटके संरक्षितुम इच्छन्ति धूर्ता पशुगणा निजान। बड़े धूर्त हैं ब्रजवासी लोग, धूर्ता, बड़े धूर्त हैं। ये जो तेरे पुत्र यहाँ राजमहल में मजे में रह रहा है, आनंद से रह रहा है ना, पैरों में पादुका, यहाँ भी राजमहल में पादुका पहन घूम रहा है। यहाँ कोई कांटे माटी में नहीं है, यहाँ कांटे माटी में नहीं है, तो भी ये पादुका पहन घूम रहा है। कहाँ जाएगा ये? कहाँ ले जाएंगे? जंगल में ले जाएंगे। अब अपनी खार निकालेंगे इससे। खार है ना, खार में जो कष्ट दिया ना इसने उनको, अब पूरा रोष निकालेंगे ब्रजवासी। इसने उन्हें परेशान किया ना, आज तो उनका गाय कौन चलाएगा? अब पूरे निकाल लेंगे हैं। भीषण दुर्गमे, और वन कैसा है? जिस वन में, वन कैसा है? भीषण वन। भीषण कहने से गंभीर वन। ऐसा वन है जहां सूर्य के दर्शन भी नहीं होते हैं, ऐसे जंगल होते हैं। ये जो आप पहाड़ों में गए हो, एक वृक्ष होता है, देवदार वृक्ष होता है, जहां उसके वन होते हैं ना, उसमें इतना ठंडा होता है, सूर्य किरणें नीचे पड़ नहीं पाती हैं। बहुत ठंडा समय होता है जहाँ देवदार वृक्ष होते हैं, वो कुछ पहाड़ों में होते हैं। वो दिन में लगता है कि अंदर जाओ, घुस जाओगे ना, लगता है जैसे बाहर से बादल लगे हैं, ऐसे लगता है। गंभीर वन कहते हैं। दुर्गम न सुगम इति दुर्गम, जहां जाना ही कठिन है। क्यों कठिन है? दो कारणों से। दुष्ट सत्व जुष्टे सकंटके, वो वन दुर्गम क्यों है? दो कारणों से। उस वन में दुष्ट सत्व भयानक प्राणी रहते हैं। दूसरा कंटकमय, कांटे कटीली झाड़ियां वहां पर है। जंगलों में झाड़ियां कटीली होती हैं, कटीली झाड़ियां हैं। और क्या और तो क्या कर रहे हैं ये? संरक्षितुम इच्छन्ति धूर्ता गोपगणा। तो गोप लोग क्या चाहते हैं? इस स्वयं तो जंगल में जाएंगे नहीं, मरने कौन जाएगा जंगलों में? तो शब्द है संरक्षितुम नहीं, संरक्षितुम, अर्थात इसके द्वारा
अपने गाय को रक्षा करवाएंगे, चरवाएंगे। चराना, चरवाना, रसोई बनाना, बनवाना। तुम रसोई बना रहे हो, इंचार्ज बनवा रहा है। तुम झाड़ू लगा रहे हो, इंचार्ज झाड़ू लगवा रहा है। ये प्रत्यय होता है, निजंत प्रत्यय कहते हैं। तो संरक्षित में नहीं, संरक्षित तुम, इसके द्वारा ही उस कंटक जो जंगल है, उस गण में पशुगणान निजान, वो धूर्त गोपगण अपने पशुओं को चरवाएंगे इसके द्वारा, तुम्हारे पुत्र के द्वारा। जो है पादुका भी नहीं देंगे और खाने को देंगे, खाने को देंगे, पादुका भी नहीं देंगे। बैठ जा, तो बहुत परेशान किया हमको है? इस प्रकार से वो डरा रही है। अब बता रहे, देखो चीज एक ही होती है, भाव अपना अपना। उद्धव जो कह रहा है, उद्धव जो कह रहे हैं, कृष्ण जो सोच रहे हैं, उसका अर्थ उद्धव जी ने एक प्रकार से लिया, पद्मा ने अलग प्रकार से लिया। भाव अपना अपना भाव है। जैसे भाव होता है ना, व्यक्ति सामने वाली बातों को वैसे ले लेता है, समझे नहीं? जब भाव होता है, वो व्यक्ति सामने वाला उस भाव को अपने अनुसार लेता है। ये बड़ी विचित्र बात है। संदेश एक ही होता है, वाक्य एक ही होता है, समझने वाले भाव के अनुसार लेते हैं। तो पद्मावती ने क्या समझा? ये सब देखिए जो घटना घट रही सामने, उद्धव जैसे वर्णन कर रहे हैं, बलदेव जी और उद्धव जी पूरी तरह कितने पक्ष में है? उद्धव जी, बलदेव जी, रोहिणी माता, इतनी पूरी तरह से कितने पक्ष में है? बलदेव जी बलदास पक्ष में पूरी तरह से। देवकी देवी भी विरोधी नहीं है। देवकी देवी ईश्वर में की विरोधी नहीं है, परंतु शब्द क्या था? पुत्र वत्सला, वो भी विरोधी नहीं है, वो भी दुखी है। क्यों का कारण है ईश्वर मैया कि भाव को समझती हो अभी, परंतु पुत्र वत्सला होने के कारण क्या कर रही है? तो कह रहे हैं ऐसा करो ना, जो उनकी इच्छा है, दे दो उनको, जो उनकी इच्छा हो दे दो, ऐसे कह रहे हैं। परंतु तीन इसमें रोहिणी माता, बलदेव, उद्धव पूर्ण रूप से ब्रजराज पक्ष में, और बाकी रुक्मिणी आदि, देवकी आदि ये कुछ बीच में है। ऑपोजिट कौन है? पद्मा पूरी अपोजिट है, पूरे अपोजिट है। क्यों अपोजिट है? लालची है, उसको खतरा है राज्य का। कोई कहा ना, किसने कहा था? देवी ने कहा ना, जो चाहे दे दो। तो सोचा कहीं राजी ना दे दे, हमारा ये ब्रजासुर ना दे दे, कल कहीं हमें गाय चरानी पड़ जाए जंगलों में और वो मजे में रहे उधर। वो डर गई। ना उसे प्रेम कृष्ण से है, ना प्रेम उग्रसेन से है, तो प्रेम किससे? केवल राधे साठ बार से, इसको छोड़ना नहीं चाहता। यही समस्या उसकी है बेचारी। वो भी मुझे ठीक ही है, ऐसा मुझे ठीक, वो ठीक ही है। वो गलत कहां पर है? जैसी वो है कुछ वो भी ठीक कर रही है अपने अनुसार है। चोर अपने अनुसार चोर भी ठीक ही है। चोर भी चोर शब्द को सार्थक कर रहा है। तो चोर शब्द डिक्शनरी में है, सार्थक कौन कर रहा है? उसको चोर कर रहा है। चोर करने तो शब्द ही निरर्थक हो जाएगा ना, नहीं ऐसा है कि नहीं? तो ठीक है, अब ठीक कर रहा है। पुलिस अब ठीक कर रही है, पुलिस है वो ठीक कर रही है। सब ठीक है संसार में, सब ठीक। जो ठीक हो रहा है, ठीक होगा, ठीक हो रहा था सब। तो यहां बता रहे हैं, दो लोगों बता रहे हैं पद्मावती ने क्या समझा। अर्थात कह रहे नंद आदि गोप लोग उद्धव की सहायता से देवकी, दुर्बुद्ध देवकी, तुम्हारे पुत्र कृष्ण को पुनः दुर्गम कांटों से भरे वन में ले जाकर के इसके द्वारा पशुओं की रक्षा करवाएंगे, चरवाएंगे।
है। उद्धव कुछ महीने ब्रज में रहा था है, और उन ब्रजवासियों ने इस उद्धव को इस कृष्ण की कथा सुना करके है गोलवासी को आनंदित करते रहे। कौन? उद्धव जी वहां रह करके कृष्ण की कथा सुना करके ब्रजवासी को आनंदित करते रहे, रोज कथा सुनाते थे, ऐसा हुआ वैसा हुआ। दसवें स्कंद की उक्ति से, दसवें स्कंद के अनुसार उद्धव बहुत दिन तक ब्रज में वास करने की बात सुनी जाती है। बहुत दिन तक वो ब्रज में वास किए थे भागवत की उक्ति के अनुसार। अब ये कितने बार महा रहे थे इसमें लिखा नहीं है, वो तो पढ़ा हो वो तो हम क्यों हमने भी भागवत कहाँ तक पढ़ी, दसवें स्कंद कहाँ तक पढ़ा था? केवल रास तक, बस उसको हम पढ़े नहीं। तो मेन जो उद्देश्य है जो था वो मतलब हम पढ़ा ही नहीं। हमने जो भागवत पढ़ा था तीसरी टीका थी वो 40 तक बस, तो ये प्रसंग पढ़ा ही नहीं था, इसलिए वो उद्धव सुना है। उद्धव कितने महीने रहे ब्रज में, मैं पढ़ा नहीं आता। अब यहाँ कह रहे हैं बहुत दिन तो कहा उसमें, बहुत दिन तो कहा है, इसलिए जैसा भी हो तो बहुत दिन तक ब्रज में ये वास कर रहा था। ब्रजवासियों ने इसको दूध पिला के सांस पिला करके बस में कर लिया। और इसलिए अब वश में कर लिया है, इसको भेजा है इधर कि किसी बुद्धिमान तो है, ये बुद्धिमान तो है, बड़ा बुद्धिमान, कि किसी को सुझा बुझा करके उनको ब्लैकमेल करके, इमोशनल ब्लैकमेल करके ले आओ, लाने के लिए भेजा है। और फिर क्या करेंगे, वो जिस वन में स्वयं नहीं जाते, वो डर के मारे, कांटे हैं, भीषण प्राणी हैं, तो उस वन में देवकी तुम्हारे पुत्र को, तत्पुत्रम, तुम्हारे पुत्र को वो जंगल में भेजेंगे गाय लेकर के, गाय चरा के रहो, क्योंकि वे धूर्ता अत्यंत धूर्त हैं। अतएव उस दुर्गम वन में अपने पुत्र को नहीं भेजेंगे, वो किसी भेजेंगे, तुम्हारा पुत्र है ना तत्पुत्रम, अपने पुत्र को रोक देंगे, तू मत जा, वो कृष्ण है ना, वो चला जाएगा। इसलिए आप दूसरे पुत्र के द्वारा पशु की रक्षा करवाना चाहते हैं, और तू समझ ही नहीं रही इसको, क्योंकि इसमें यदि कोई किसी रोक सकता है तो एक ही व्यक्ति रोक सकता है, कौन? देव की रोक सकती है। कृष्ण अब या किसी को रोकने में समर्थ है तो केवल एक, कौन? क्यों? मां है। पुत्र बाप को उल्लंघन कर सकता है एक कुछ परिस्थिति में, मां का उल्लंघन नहीं कर सकता। मां है ना, इसलिए बता रहे हैं मां है वो उल्लंघन नहीं कर सकता। और जिस मर्जी जाते हैं ना, और वो कारण मां ही बनती है। मैं देखा जो जाते हैं बचपन ना, वो मां के लिए जाते हैं। जिस मां मर गई हो, देखा वो थोड़ा उसका वो वापस नहीं जाता। मां होती ना तो मां ही अड़ंगा लगा देती है। मामा की ममता को बच्चा छोड़ नहीं पाता। यदि भजन मार्ग किसी कांटा है तो कौन है? कौन है? माई। पति ना, पति ठुरा देता है। माँ संबंधी ऐसा ना, बस माँ का संबंध, माँ जो रोती है ना, अच्छे हिल जाते हैं। इसलिए नाराजी बड़े खुश हुए जो मर गए। अच्छा मैं दिख रहा हूँ ये माताएं होती है ना, वो समस्या खड़ी करती है। अब वो भी अभी ठीक है, सबसे सभी ठीक है, वो भी ठीक है, ममता है भाई। क्योंकि सब लोग बैठे ना, कुछ ऐसे जो जिनकी ममता आगे बढ़ती है, कुछ ऐसे भी तो है। इसलिए ऐसे बात बोलो कि चित्त भी मारा पद भी मारा। आपने ऐसे बोला नहीं, मैंने वो भी कहा था, वैसा बोला मैंने ऐसे भी कहा था। कोई तुम बात को काट ना सके, कोई बोले तो बोले अब माँ के प्रति भाव कैसे रखते हैं। मैंने क्या बोला था, माँ भी अपनी ठीक है, तो बोलते आप माँ के विषय में बोलते, मैं क्या बोला, माँ भी अपनी जगह ठीक है। अब ये माता पिता को महत्व क्यों देते हैं? मैंने काम, मैंने बोला, मैंने क्या बोला, छोड़ना भी ठीक है,
क्योंकि ये लोग पकड़ लेते हैं ना, ऐसे दोनों तरफ बोल के चलो। ऐसे कह रहे हैं यहां पर, परिषदवाच, तो बताते हैं, परिषद कहने लगी। अब रोहिणी जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। जब ऐसी बात कही उसने कि वो धूर्त हैं और जंगल भेजना चाहते हैं, तो रोहिणी जी कुपित हो गई। परिषदवाच तत्सुरुत्वा कुत्सितम वाक्यम अशक्ता सोढुमंजसा यशोदाया प्रिय सखी राम माता कोपिता। ये सुनकर के कुत्सित वाक्यम, ऐसे निकृष्ट, कुत्सित होता है निकृष्ट घृणित वाक्य, ये घृणित वाक्य सुनकर, तुच्छ घृणित वाक्य सुन करके वाक्य में अशक्ता छोड़ू, उन घृणित वाक्यों को सुनने में असमर्थ हो गई। निकृष्ट वाक्यों सुनने में क्या छोड़ू मैंने होता है सहन करने में मतलब कि असमर्थ होकर के अंजसा, सहसा, अचानक है। यशोदाया प्रिय सखी, यशोदा की माँ, यशोदा माँ की प्रिय सखी कौन, नाम नहीं आया, राम माता। राम माता कौन, ये कौशल्या जी, अच्छा बलराम कौशल्या है आगे आगे घूमते घूमते। तो यशोदा माँ की, यशोदा मैया की जो प्रिय सखी राम बलराम की माता कोपिता आहा, कुपित होकर के आह मैंने कहने लगी। तो कैसे वचन है पद्मावती के, कुत्सित मैंने घृणित वाक्य है उनकी, ऐसी है क्योंकि उनकी वैश्विक प्रेम न होने पर भी सहन न कर पाने के कारण रोहिणी कुपित हो गई। उनके उन वचनों को सहन न करने के कारण रुक्मिणी देवी कुपित हो गई, उनके प्रति कुपित क्रुद्ध होकर कहने लगी रोहिणी वाच। कल सुनेंगे रोहिणी क्या कह रही है, नेक्स्ट एपिसोड आप सुनेंगे कल, है सस्पेंस। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि